बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का आपका जो गणित का सब्जेक्ट है यानी कि मैथमेटिक्स का, इसके नए सिलेबस के बारे में। ठीक है, और ये सिलेबस अभी कुछ ही दिनों में सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं 2024 और 25 के सेशन के, इसके लिए होने वाला है। ठीक है बच्चों, और सबसे अच्छी बात कि ये सिलेबस आपको मैं हिंदी में तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा ही, साथ ही साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी सिलेबस बहुत अच्छे से समझाया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं सिलेबस के बारे में। क्लास नाइन्थ के बारे में कोई भी आपका डाउट हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, जाइए फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर सकते हो। क्लास नाइन्थ के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए JSK नाइन्थ क्लास। ठीक है, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ गए हो इस वीडियो के माध्यम से तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है बच्चों तो मेक श्योर जो ये बेल नोटिफिकेशन है सब्सक्राइब बटन के साइड में, इसे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो, क्योंकि तभी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आएगी बच्चों। ठीक है, तो क्या आप तैयार हो सिलेबस को समझने के लिए? चलो शुरू करते हैं। देखो, क्लास नाइन्थ का मैथ का आपका ये मिड टर्म का सिलेबस है 2024 और 25 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस और ये आपके चैप्टर्स हैं। अभी आपको शायद बहुत ही धुंधला दिख रहा होगा, छोटा छोटा, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, हम है ना, हम आपको समझाएंगे। चलो आ जाओ। देखो, मैथ में आपकी ये वाली किताब रहती है हिंदी में, और ये वाली रहती है इस प्रकार से गणित में। ओके, चलो देखते हैं मिड टर्म के सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला आपका जो चैप्टर रहेगा मिड टर्म के लिए वो रहेगा संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति, ये चैप्टर आपको मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ना है। अभी इस चैप्टर का नाम जो है ना वो बदल दिया गया है। क्या रख दिया गया है? इस चैप्टर का नाम रख दिया गया वास्तविक संख्याएं। क्या रख दिया गया चैप्टर का नाम? वास्तविक संख्याएं रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, फिर आपको ये चैप्टर पढ़ना है आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका दूसरा चैप्टर। फिर तीसरा आपको यानी कि चौथा चैप्टर हो जाएगा आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से समझते चलिए कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको पढ़ना है पांचवा चैप्टर, यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पांचवा चैप्टर मिड टर्म के लिए। फिर रेखाएं और कोण, छठा चैप्टर है आपका, तो ये भी आपको पढ़ना है। जो भी जितनी भी आपकी एक्सरसाइज हैं सारी पढ़नी है। ठीक है, फिर यहाँ पे पढ़ना है आपको सातवां चैप्टर त्रिभुज, ये भी आपका मिड टर्म के एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। ओके बच्चों, और एक आखिरी चैप्टर जो है ये रहेगा आपका 10वां चैप्टर हीरोन का सूत्र। ठीक है, ये टोटल आपके यहाँ पे इतने चैप्टर्स मिड टर्म के लिए पढ़ने हैं। ओके बच्चों, आपको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जिस चैप्टर पे मैंने एरो लगाया हुआ है जैसे कि संख्या पद्धति, वैसे इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? वास्तविक संख्याएं। तो ये आपको पढ़ना है मिड टर्म के लिए। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, उसके बाद यूक्लिड की ज्यामिति परिचय पढ़ना है, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, और एक आखिरी हीरोन का सूत्र। ठीक है, एक सेकेंड, अब यहाँ पे पता है क्या होगा, बच्चों को एक डाउट होगा। डाउट ये होगा कि यहाँ पे देखो ये लिखा, सिलेबस में तो बताया गया कि चैप्टर 12 है हीरोन का सूत्र। ठीक है, लेकिन किताब में ये चैप्टर 10 पे दिया गया है। ओके, तो हम 10 मानेंगे। आपकी किताब में हीरोन का सूत्र चाहे 10 पे हो चाहे 12वें पे हो, आपको ये चैप्टर पढ़ना है, नंबर कोई सा भी हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका रहेगा। देख लीजिए आपका क्या सिलेबस है। सबसे पहला वास्तविक संख्याएं यानी कि चैप्टर 1 है आपका। फिर तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण और यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, रेखाएं और कोण, फिर त्रिभुज, और फिर यहाँ पे हीरोन का सूत्र। उसके बाद मिड टर्म के एग्जाम। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी यहाँ पे देख लें एक बार। सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थर्ड हो जाएगा। फोर्थ है आपका लिनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, फोर्थ चैप्टर। चैप्टर फिफ्थ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, फिर आपका चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर 7 है आपका ट्राइंगल्स, और चैप्टर 12 है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एक बार मैं आपको चैप्टर भी दिखा देता हूँ।
एक सेकेंड, ये देखो पहला चैप्टर है, ये नंबर सिस्टम की जगह क्या आ गया है, रियल नंबर्स आ गया। तो चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 5, ठीक है। फिर चैप्टर 6 है, ओके। फिर यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 आ जाता है, ये रहा, ओके। फिर चैप्टर 7 है और आखिर में ये चैप्टर 10 हो जाएगा आपका, ओके बच्चों। तो इस प्रकार से आज की हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए सिलेबस समझ में आया या नहीं। और बाकी इंस्टाग्राम की आईडी है, कुछ भी पूछना हो आपको। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।